अकबर का बेटा जहांगीर था और जहांगीर से अकबर का विरोध हो गया और अकबर ने पक्का कर लिया कि जहांगीर को मार डालना है, मुझे जिंदा नहीं छोड़ना है इसको। इतनी शत्रुता होगी। और उसको जब पता चला भैया जी गुप्तचरों से, तो प्राण बचाकर भागने लगा जहांगीर। तो जहां जहां जाए वहीं अकबर की सेना उसके पीछे पड़ी थी। अकबर सम्राट था, कौन उसको सना शरण में रखे, पनाह कौन दे उसको। तब वह जहांगीर ओर छा गया और उस समय मधुकर शाह महाराज के पुत्र वीर सिंह जूदेव थे। मधुकर शाह के पुत्र थे वीर सिंह जूदेव। वीर सिंह जूदेव की शरण में गया कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे अब्बा जान मुझे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं, मुझे मेरी रक्षा करो। तब उस समय वीर सिंह जूदेव ने यही बात कही कि मैं राम जी का वंशज हूँ, मेरे पुरखा राम जी, मैं रघुवंशी हूँ, श्री राम जी का वंशज हूँ। ये राम जी के ही खानदान के थे मधुकर शाह, मूल खानदान के थे। मैं राम जी का वंशज हूँ और मेरे प्रभु ने कहा है, शरणागत कहूँ जे तजहीं निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मय तिनहि बिलोकत हानि। इसलिए यद्यपि ओरछा बहुत छोटा राज्य है और ये बहुत बड़ी सत्ता है, पूरे देश का सम्राट है अकबर, लेकिन फिर भी तुमने शरण शब्द का उच्चारण किया है तो मैं तुम्हें पनाह दूंगा, रहो यहां। और जब अकबर को पता चला कि ओरछा नरेश वीर सिंह जूदेव ने उसको आश्रय दे दिया मेरे लड़के को, तो बड़ी भारी सेना भेज दी और कहा कि ओरछा राज्य को मिट्टी में मिलाकर आना, उसका कोई चिन्ह न रह जाए कि ओरछा नाम का कोई स्थान था, मिट्टी में मिला के आना। अकबर का आदेश था। और बड़ी भारी सेना, पूरा समुद्र जैसी सेना ने पूरे नगर को, ओरछा शहर को घेर लिया। उस समय जहांगीर ने कहा कि आपका राज्य इतना सा है, आपकी सेना इतनी सी है, मुट्ठी भर सैनिक हैं आपके, और ये समुद्र के समान सेना आई है। आप अपनी प्रजा को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, स्वयं को बचाइए और मुझे सौंप दीजिए। क्योंकि राजनीति यही कहती है कि राजा का धर्म है अपने राज्य की रक्षा करना। तो मुझे सौंप दो, बस मेरे अब्बा जान की इच्छा पूरी हो जाए, वो मार दे हमको, युद्ध नहीं होगा, नहीं तो ओरछा राज्य का अस्तित्व मिट जाएगा। उस समय गर्ज कर वीर सिंह जूदेव ने कहा कि प्राण भले ही चले जाएं पर मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। इसलिए शरण शब्द का उच्चारण करने के बाद अब तुम्हारा यह अधिकार नहीं रहा कि मैं क्या करूं क्या न करूं, ये बोलने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। शरणागत की मैं रक्षा कैसे करूंगा, यह भी हमारा विषय है। और इतने कुशल थे वीर सिंह जूदेव कि उन्होंने दूसरे दिन युद्ध होना है, ओरछा के चारों ओर से किवाड़ बंदे, फाटक बंदे, तोप वोप सब तैयार हैं, सैनिक सब तैयार हैं, और घोषणा हो गई युद्ध का प्रस्ताव हमें स्वीकार है, कल से युद्ध होगा, ये घोषणा हो गई। और वीर सिंह ने क्या किया, वीर सिंह जूदेव ने 1000-1500 भैंस बुलवाई। नगर में जो भैंस थी यादवों की, अहीरों की, उन भैंसों को खूब बढ़िया से तेल लगा के चमका दिया। काली काली तो होती है, और तेल मालिश कर दो तो ऐसी चमकती जैसे सालग्राम जी पे इतर लगा दो। तो महाराज वो चमक गई सब भैंस। और उनके सींगों पर बांस इतने बड़े बड़े डंडा बांधे, उनमें पलीता बांध दिए और उनमें लगा दी आग, और उनके पेट में, उनके शरीर में विस्फोटक बांध दिए, भड़ाम भड़ाम फूटने वाले। और उनको आज भी वो जगह है ओरछा में जहां गुप्त द्वार से उन्होंने उसको सीधे कुदा दिया अकबर की सेना के ऊपर।
आधी रात के समय, युद्ध सवेरे होना है, कल होना है, आधी रात, जैसी शिवाजी की नीति थी ना, छत्रपति शिवाजी की, ऐसी तो उन्होंने नाकों चने चबवाए। यही नीति वीर सिंह जी ने इसी नीति से काम लिया। ये दुष्ट हैं, इनको बलपूर्वक नहीं छल पूर्वक मारा जा सकता है। तो 1000-1500 भैंसें, आप कल्पना करो, आप अंधेरी रात में, बिजली का जमाना नहीं, और सबके मसाल जैसे जल रहे हैं, और जब उनमें आग लगाई तो भैंस बिचकी और वो कूदी जाए के सेना में, वहीं कूदी जहां उनका सब बारूद खाना था, तोप खाना था, उनमें आग लग गई, अपने आप भड़ाभड़ फूटने लग गई, और भैंस तो मरी सो मरी, तमाम हाथी घोड़े सैनिक सिपाही सब मर गए। उनकी युद्ध की सामग्री से वे ही मर गए। वे समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या, ये क्या विपदा आई, और एक भी सिपाही सैनिक नहीं मरा। अकबर की बड़ी सेना नष्ट हो गई, वहां से बचे खुचे प्राण बचाकर वहां से भागे। वो समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या, युद्ध हुआ ही नहीं। इसके बाद अकबर भी, बीरबल मारा गया काबुल की लड़ाई में, बीरबल के मरने के बाद अकबर भी मर गया। तब भैया जी देखो, यद्यपि आज के विचार से देखा जाए तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कितने विलक्षण थे हमारे पूर्वज। अकबर के मरने के बाद वीर सिंह जी देव अधिकार कर सकते थे दिल्ली पर कि नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं। जिसको शरण में लिया है उसको आश्रय भी देना चाहिए। तो उसके पिता की गद्दी पर स्वयं वीर सिंह देव ने जहांगीर को अभिषिक्त किया। द्वितीय मुगल सम्राट जहांगीर हुआ, और जहांगीर ने अपना धर्म पिता कहा वीर सिंह जी देव को, और बादशाह बनने के बाद सबसे पहले ओरछा आया और वहाँ वीर सिंह जी देव को प्रणाम करने के लिए आया। आज भी जहांगीर महल वहाँ बना हुआ है। पर दुख की बात है, इतिहास वालों ने पूरा इतिहास ही बदल दिया। वीर सिंह को जहांगीर का पिट्ठू बना दिया। हमारे भारतीय इतिहास के साथ इतना अन्याय, अक्षम्य अपराध किया है। अब ठाकुर जी ने कृपा की है, जो अब स्कूलों में सही इतिहास पढ़ाई में आने वाला है, जिसमें मुगल काल में क्या क्या अत्याचार किए गए और कितना सनातन संस्कृति का नाश हुआ, वो सही सही तथ्यों के आधार पर अब बात आने वाली शिक्षा नीति में सब आने वाली है। अब तक तो ये वामपंथी लोगों के द्वारा लिखा हुआ सब झूठा मूठा मनगढ़ंत, जो अंग्रेजी मानसिकता वाले थे, उनके द्वारा झूठा इतिहास लिखा गया था।